लोकसभा चुनाव के लिए पीएम का धुआंधार प्रचार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर किया अटैक। कहा कांग्रेस करेले की तरह घी में तले या शक्कर में घोलें, कड़वा ही रहता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की लूट की दुकान बंद हुई। जिसने गरीबों को लूटा उन्हें मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा राम मंदिर बनने से इंडिया अलायंस नाराज। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। महाराष्ट्र के वर्धा से सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा विकसित भारत बनाने के लिए नेता, नीति और नीयत होनी चाहिए। एमपी के सिवनी में राहुल गांधी की आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश। मोदी सरकार को आदिवासियों के खिलाफ बताया। 13 अप्रैल को कांग्रेस सीईसी की होगी बैठक। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के कैंडिडेट्स पर होगी चर्चा। वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी और रायबरेली सीट पर कैंडिडेट तय करेगी कांग्रेस। 26 अप्रैल को होनी है वोटिंग। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य का बयान। 13 अप्रैल को पता चलेगा मंडी सीट से कौन लड़ेगा चुनाव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। 3-3 सीटों पर बनी बात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अटैक। पीएम ने देश को जेल में बदला। हम केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की भाषा पर उठाए सवाल। पूछा क्या पीएम को यह कहना शोभा देता है कि 4 जून के बाद सबको चुन चुन कर जेल में भरूंगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले बंगाल में हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों से है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी नेताओं और पुलिस में झड़प। धरने पर बैठे सांसदों को हटाने की हुई कोशिश। टीएमसी की चुनाव आयोग से मांग। एनआईए, सीबीआई, ईडी और आईटी चीफ को तत्काल बदला जाए। लोकतंत्र नहीं, शाहजहां को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है टीएमसी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का तंज। कांग्रेस के घोषणा पत्र, मुस्लिम लीग की छाप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा देश। पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर घमासान। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी के बयान से आरएसएस की बू आती है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर जताई आपत्ति। सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर पलटवार। धर्मनिरपेक्ष समाज की आजादी का विरोध कर रहे हैं पीएम। कांग्रेस के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला। देश को मजबूत करने वाला है घोषणा पत्र। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान। एमवीए में सीट विवाद सुलझा, कल होगा ऐलान। संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में मतभेद से किया इनकार। बोले कल ज्वाइंट पीसी में सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भरोसा। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी का करेंगे समर्थन। बारामती से शरद पवार का निशाना। कहा पीएम के खिलाफ बोलने पर होती है तुरंत कार्रवाई। शरद पवार ने कहा बीजेपी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की पार्टी, ग्रामीण इलाकों की करती है अनदेखी। सुप्रिया सुले ने बारामती सीट को शरद गुट की पारंपरिक सीट बताया। कहा हराने की जितनी कोशिश कर लें, जीत हमारी होगी। सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और विधायक पर फंदा। दुर्गेश पाठक से ईडी ने की पूछताछ। दुर्गेश पाठक को ईडी समन मिलने पर बोली आप, जांच एजेंसी और बीजेपी का चुनावी गठबंधन। चुनाव प्रचार से रोकने की हो रही है साजिश। आम आदमी पार्टी का नया चुनावी कैंपेन लॉन्च। जेल का जवाब वोट से है थीम। आपके नए चुनावी कैंपेन पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, न कि चीन पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की होनी चाहिए जांच। टैंकर माफियाओं ने केजरीवाल ने लिया कमीशन। एलजी विनय सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखा लेटर। दिल्ली में मूलभूत सेवाओं में आ रही दिक्कतों को किया जिक्र। सीएम नीतीश कुमार के लालू तेजस्वी पर निशाना। कहा आरजेडी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे प्रचार में लगे। सीएम नीतीश की क्या हालत हो गई है, पैर छूने पड़ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना। बक्सर की से टिकट कटने पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अश्विनी चौबे की नाराजगी की खबरों के सवाल पर सम्राट चौधरी का बयान। वो पार्टी के बड़े नेता और हमारे लिए सम्माननीय। पप्पू यादव ने कहा पूर्णिया का आशीर्वाद मेरे साथ। खत्म होनी चाहिए जाति और धर्म की राजनीति। 2024 में सपा बसपा मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। तमिलनाडु के नवक्कल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत। ग्वालियर में चुनाव प्रचार में जुटे एमपी सीएम। 70 साल रही कांग्रेस सरकार ने गरीब, महिला और किसान के लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब सीएम ने किया रोड शो। आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए मांगे वोट। अतीक अहमद के करीबियों पर कानून का शिकंजा। 5 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में केस दर्ज हुआ। यूपी के सुल्तानपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मुंबई कस्टम को बड़ी सफलता। 12 मामलों में 8 किलो से अधिक सोना किया बरामद। 6 आरोपियों को किया अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जूट फैक्ट्री में भीषण आग। दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। पंजाब की डेरा बस्सी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। 3 मजदूर घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2.45 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की हुई बिक्री। मारुति ने सबसे ज्यादा 16 लाख कारें बेची। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स में 494, वहीं निफ्टी में 152 अंकों का उछाल।